संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए। सीधा कमर करके बैठे, कमर सीधा रख के बैठेंगे। आज आपकी स्थिरता के लिए एक स्पेशल चीज आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप बैठें तो अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके ऐसा रखना नहीं, एक के ऊपर एक। देखो इधर देखो, नाभि के पास अपनी दोनों हथेलियां लाओ, नाभि के पास अपनी दोनों हथेलियां लाओ, है ना। हाँ, कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बस ये हाथ थोड़ा सा, है ना, 4 अंगुल ना कह करके 2 अंगुल भी अगर ऊपर रखोगे, एक से दूसरा टच नहीं होना, और हाथ एक के ऊपर एक रखना, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में बैठ करके सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना। ये हाथ अपने ना तो पेट से टच करे ना हाथ से टच करे, पेट से भी थोड़ा अलग रखना, नाभि के पास रखना, ठीक है ना। बैठो। ये भगवान का बैठने का ये तरीका, इसको, है ना, जिन मुद्रा इसी को कहा जाता है। और गर्दन बिल्कुल सीधी रखो, श्वास को, आंख बंद करो और श्वास पर पूरा ध्यान लाओ। एक जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको सामान्य रूप से, ना जबरदस्ती छोड़ना ना जबरदस्ती श्वास लेना, सिर्फ जो श्वास चल रही है उसको एक गिनना, जो श्वास सामान्य से हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ऐसे 27 टाइम्स श्वास को गिनना है। आंखें बंद रखो, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लो। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। गहरी लंबी श्वास पूरे शरीर में महसूस करो। हमारा शरीर स्वस्थ है। जहाँ पर कोई रोग है, जिस स्थान पर पीड़ा है, उसी स्थान पर अपना मन ले जाओ और पूरे ध्यान से अपने मन से भीतर ही भीतर उस स्थान पर बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा असाता वेदनीय कर्म जा रहा है। मैं साम्य भाव से इस कर्म की निर्जरा कर रहा हूँ। उस स्थान पर पूरा ध्यान रखो और ओम अरहम नमः का स्मरण उसी स्थान पर करो जहाँ आपको दर्द हो रहा है। अगर दर्द नहीं है, स्वस्थ हैं, तो पूरे शरीर में महसूस करो, मेरा शरीर औदारिक से परम औदारिक की यात्रा पर है। मैं भगवान की तरह बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी और हल्का बन रहा हूँ, बन रहा हूँ, बन रहा हूँ। इसी को बार बार अपने माइंड में दोहराओ। पूरे आनंद भाव के साथ, शरीर के किसी भी बीमारी की कोई चिंता न करते हुए, अपने दोनों हाथों का जोर से उपयोग करते हुए ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम
नमः ॐ अर्हं 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 नमः ॐ अर्हं। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ॐ अर्हं परम शांति परम शांति परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सूत्र 14 में हमने जाना कि 2 या उससे अधिक इंद्रिय वाले जीव त्रस होते हैं। एक इंद्रिय में स्थावर की व्यवस्था होती है और 2 इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक त्रस की व्यवस्था होती है। त्रस जीवों में त्रस नाम कर्म का उदय होता है। इसके साथ जिन इंद्रियों का क्षयोपशम होगा उतनी इंद्रियों वाला वह जीव बनेगा। त्रस पर्याय के अंदर जो उपलब्धियां हैं उनको प्रमाणों के माध्यम से जाना जाता है। प्राण ही जीवन है। जीव के त्रस नाम कर्म के साथ में पर्याप्तक या अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, जिससे पता चलता है कि जीव पर्याप्तक होगा या अपर्याप्तक। पर्याप्तक जीव नियम से अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा। अपर्याप्तक जीव अपनी पर्याप्तियों को प्रारंभ तो कर देगा लेकिन पूर्ण एक भी नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपर्याप्तक जीव वस्तुतः लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं, जिनकी सभी लब्धियां अपूर्ण हैं। जिन इंद्रियों में उन्हें जाना है उतनी इंद्रियों का क्षयोपशम भी है, लेकिन पूर्ण एक भी इंद्री नहीं हो पाएगी। इनका जीवन श्वास के 18वें भाग में पूर्ण हो जाता है। एक तरह से ये सम्मोचन जन्म लेने वाले जीव होते हैं। ऐसे अपर्याप्तक जीव मनुष्य सहित सभी इंद्रिय वाले जीवों में होते हैं। अपर्याप्तक जीव हमेशा अपर्याप्तक दशा में ही रहते हैं, मगर पर्याप्तक जीव जब तक अंतर्मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक वह जीव अपर्याप्तक दशा में होता है। उसके पश्चात वह पर्याप्त दशा में आ जाता है। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से वह नियम से अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करता है। गर्भ जन्म लेने वाले जीव पर्याप्तक ही होते हैं। पर्याप्तियों के आधार से हम 3 तरह से जीवों को समझ सकते हैं। पहला, लब्धि अपर्याप्तक जीव, जिनकी सभी पर्याप्तियां इनकम्प्लीट ही रहेंगी। दूसरा, पर्याप्तक जीव, जिन जीवों ने अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर ली हैं। और निवृत्ति अपर्याप्तक जीव, पर्याप्तक जीव जब एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय में आते हैं और जन्म लेने के बाद अंतर मुहूर्त तक अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं, तो उस व्यवस्था को निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आटे गूंथने में अत्यधिक पानी डाल दे तो पूरा आटा फैल जाता है। इसे लब्धि अपर्याप्तक दशा समझ सकते हैं। गूंथे हुए आटे से लोई बनाकर रोटी बनाने की प्रक्रिया हो गई निवृत्ति अपर्याप्तक दशा। सही आकार आदि में आने के बाद रोटी पर्याप्तक दशा में आ जाती है। हमने जाना कि पर्याप्तक जीवों में इंद्रियों के साथ साथ प्राण भी पड़ते हैं। जैसे एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9 और संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो जो पर्याप्तक जीव बनते हैं उन्हें अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्तक भी रहना पड़ता है। जब तक बन रहे हैं, बना रहे हैं, लोई की दशा जो है वो क्या है, रोटी बनने से पहले लोई की जो स्थिति है, आटे की जो स्थिति है, वही दशा निर्वर्ती अपर्याप्तक जीव की जानना। ठीक है ना, अब तो ध्यान रहेगा। तो पर्याप्तक जीव सबसे पहले कैसी स्थिति में आएगा, निर्वर्त अपर्याप्तक अवस्था में आएगा, फिर पर्याप्तक बन जाएगा। लेकिन अपर्याप्तक जीव जो होगा वो अपर्याप्तक ही रहेगा, उसका नाम ही है लब्धि अपर्याप्तक। वह तो पानी जैसे आटे में डाला, सब खराब हो गया, कुछ भी नहीं बनने का, है ना। हाँ, दलिया भी नहीं बनने का, तो समझ आ रहा है ना, वो खराब कर दिया उसने। तो ऐसे लब्धि अपर्याप्तक दशा, ठीक है ना, ऐसे जानना। तो कोई भी जीव जो पर्याप्तक बनता है ना, हम सभी जीव कैसे हैं जो सुन रहे हैं, सब पर्याप्तक जीव हैं। अंतर मुहूर्त तक जब हमने जन्म लिया था तो ऐसे ही अपर्याप्तियां का जो टाइम था वो हमने पूर्ण किया। अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां तैयार हो गई, उसके बाद में पर्याप्त दशा हो गई, फिर उसी के अनुसार काम चलता है। ठीक है ना। इसको जानने का प्रयोजन यह है कि जब भी हम प्राणों का वर्णन करते हैं तो सामान्य रूप से अगर आपने द्रव्य संग्रह भी पढ़ा होगा तो शायद हमने उसमें केवल पर्याप्तक जीवों के हिसाब से ही आपको ज्ञान दिया होगा, है ना, क्योंकि वो शायद इतना डिटेल बताने का उस समय टाइम ना रहा हो। पर्याप्तक जीवों के प्राण अलग और अपर्याप्तक जीवों के प्राण अलग तरह से जानना चाहिए, है ना। तो एक इंद्रिय जीव है, मान लो पर्याप्तक जीव है, तो पर्याप्तक के प्राण तो सभी जानते ही हैं। एक इंद्रिय जीव में पर्याप्तक दशा में 4 प्राण होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण, एक काय बल प्राण, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण हो गए। फिर 2 इंद्रिय हो गया तो उसमें 2 प्राण और बढ़ा दिए, एक रसना इंद्रिय बढ़ गई और रसना इंद्रिय बढ़ी तो वचन बल भी बढ़ गया, तो 2 प्राण और बढ़ गए, तो 6 प्राण हो गए। अब आगे एक एक बढ़ाते जाओ, 3 इंद्रिय में 7 प्राण हो जाएंगे। कौन सी इंद्रिय बढ़ा दी? घ्राण इंद्रिय बढ़ा दी, है ना। 4 इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय बढ़ा दी, तो कितने प्राण हो गए? 8 हो गए। फिर आगे असंगी पंचेंद्रिय जीव, जिसके पास अभी मन नहीं बनना, तो उस जीव में एक इंद्रिय बढ़ गई तो 9 प्राण बढ़ गए, है ना। और संगी पंचेंद्रिय, तो इंद्रिय तो हम पहले बढ़ा ही चुके थे, अब हमने संगी हो गया तो मन बढ़ा दिया, तो मन बल प्राण उसके अंदर आ गया। संगी पंचेंद्रिय में मनोबल प्राण आ गया, तो ये 10 प्राण हो गए। ये हो गए पर्याप्तक जीवों के प्राण। पर्याप्तक एक इंद्रिय जीव में कितने प्राण होंगे? 4 प्राण होंगे। 2 इंद्रिय जीव में 6 होंगे। कौन कौन से 2 बढ़ गए? रसना इंद्रिय और वचन बल, ये एक साथ 2 बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जीव के काम 2 हैं, चखना और बकना। नहीं है? जीव के 2 काम नहीं है, रसना इंद्रिय के 2 काम है ना, चखना और बकना। तो जो बल आ जाता है वचन बल, वो बल जो है जिह्वा इंद्रिय जिसको मिल गई, 2 इंद्रिय हो गया, ये तो बता रहे, द्विइंद्रियादय स्त्रिसा, 2 इंद्रिय हो गया। अब उसके पास में वक्तृत्व शक्ति आ गई, इतना लिखा है आचार्यों ने, वक्तृत्व शक्ति। वक्तृत्व का मतलब बोलने की शक्ति उसके अंदर है, अपनी भाषा में बोलता होगा, अपने को समझ नहीं आएगी क्योंकि उसकी भाषा है अनक्षरी भाषा। कौन सी है? हाँ, और आप लोग समझते हो अक्षरी भाषा, तो अक्षर ना उसको सुनने में आते ना उसको बोलने में आते हैं, तो अक्षर ज्ञान अलग होता है और अनक्षर ज्ञान अलग होता है। तो उनकी भाषा अनक्षरी भाषा होती है ना। सबकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब भी बोलते हैं, है ना। मतलब चींटी भी बोलती होगी। हाँ हाँ, जब लिखा है तो सुनो तो, प्रैक्टिकल तो देखो तो, चींटी भी
बोलती है, अब वो चींटी की भाषा चींटी समझेगी, तुम क्या समझोगी? समझा? जो मकड़ी होगी वो भी बोलती है, सब मकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी, आपस में बोल लेंगी, तो पता ही नहीं पड़ेगा कब बोल लिया उनने। मच्छर तो बोलता है ही है, वो तो कान पे सुनाई पड़ता है अच्छे ढंग से, समझ आ रहा है? हाँ, वो कहीं बोले या ना बोले लेकिन कान पे आके जरूर बोलता है, उसे पता होता है ये कान है, समझ आ रहा है? चक्षु इंद्रिय आ गई उसके पास, दिखता है उसको, है ना? तो इन जीवों की भी अपनी भाषा होती है, इसको सब क्या बोलते हैं अपन? अनक्षरी भाषा, है ना? तो ये सब जीवों के अंदर जो प्राण हैं, तो आप देखें 2 इंद्रिय जीव में प्राण, एकदम से 2 प्राणों की वृद्धि हो जाती है। 3 इंद्रिय में फिर 1 इंद्रिय और बढ़ा दी, स्पर्शन रसना हो गई, घ्राण बढ़ा दी। 4 इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय बढ़ा दी, असंगी में पंच इंद्रिय श्रोत इंद्रिय बढ़ा दी। तो इस तरह से 10 प्राण किसके हो गए? संगी पंचेंद्रीय जीव के 10 प्राण हो जाते हैं, है ना? अब आप थोड़ा सा ये जाने, ये तो हो गए पर्याप्तक जीवों के प्राण। अपर्याप्त जीवों के अगर हमें प्राण जानना है तो ये जानना पड़ेगा कि अपर्याप्त जीव के पास में 3 प्राण नहीं होंगे। किसके पास में? जो अपर्याप्तक जीव होंगे, है ना, उनके पास में मनोबल प्राण नहीं होगा, मन बल प्राण जिसको बोलते हैं, वचन बल प्राण नहीं होगा, और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा। किनके पास? अपर्याप्तक जीवों के पास, है ना? पर्याप्ति होना अलग बात है और प्राण होना अलग बात है। जो ये प्राण बनते हैं ये वस्तुतः पर्याप्तक जीव के अंदर जब उस पर्याप्त होने की जो अंतर मुहूर्त के बाद दशाएं आती हैं, उस दशा में जिस कर्म का उदय आता जाता है उसी के अनुसार उसके अंदर प्राणों की उत्पत्ति होती चली जाती है। तो अपर्याप्तक जीव तो कोई भी पर्याप्तियां ही पूर्ण नहीं कर पाता, तो उसके लिए तो इन प्राणों का कोई काम शुरू ही नहीं हो पाता, प्राणों का उदय ही नहीं होता, है ना? तो उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होने के कारण से अपर्याप्तक जीव के अंदर 3 प्राण नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? ध्यान रख लो, मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास। और जब तक अपर्याप्त दशा रहेगी पर्याप्तक जीव की भी, तब तक उसके लिए भी ये 3 प्राण नहीं होंगे। कौन सा? यानी लब्धि अपर्याप्तक जीव में भी ये 3 प्राण नहीं होंगे, और जो निर्वृत्त पर्याप्तक जीव होंगे उनमें भी ये 3 प्राण नहीं होंगे। पर्याप्तक जीव में 3 प्राण शुरू हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो अब आप इस तरीके से देखो कि अपर्याप्तक जीव के 10 में से सीधे सीधे प्राण कम हो गए। मान लो संगी पंचेंद्रिय है तो 3 प्राण कम हो गए उसके। अगर अपर्याप्तक जीव होएगा, लब्धि अपर्याप्तक जीव मान लो बनना है उसको, मनुष्य भी बनना है, तो वो 10 में से 7 प्राण वाला होगा। मन बल प्राण उसके पास नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा। है समझ में? क्योंकि ये पर्याप्तियां पूर्ण होने पर ही इन कर्मों का उदय होता है, क्षयोपशम होता है, और इनका उदय या क्षयोपशम जब तक नहीं होगा तब तक वो प्राण की संज्ञा उसको नहीं मिलेगी। तो अपर्याप्तक संगी पंचेंद्रीय जीव के कितने प्राण हुए? 7 प्राण हुए, ठीक है ना? फिर 1 इंद्रिय कम कर दो, अपर्याप्तक संगी 4 इंद्रिय जीव के, संगी तो क्या है, असंगी हो गया वो, तो 4 इंद्रिय जीव के, है ना? 7 में से 1 प्राण कम हो गया, 6 प्राण कर दो, ठीक है ना? फिर 3 इंद्रिय जीव के 5 प्राण रह गए। फिर आगे 2 इंद्रिय जीव के 4 प्राण रह गए, और 1 इंद्रिय जीव के 3 प्राण रह गए। कितने रह गए? 3, है ना? हाँ, अपर्याप्तक 1 इंद्रिय जीव के 3 प्राण होंगे। कौन कौन से? एक तो उसकी स्पर्शन इंद्रिय प्राण होएगा,
काय बल प्राण होएगा और आयु प्राण रहेगा, श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं बनेगा उसका। समझ आ रहा है? इसलिए अपर्याप्तक जीवों के प्राण का जो वर्णन है वो अपने ढंग से अलग है ना? तो ये भी चीज जानना जरूरी है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि विग्रह गति में एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा उस समय पर जो उत्तर दिया गया उसमें सुधार कर लेना। वो एकदम से दिमाग में नहीं आ पाया कि विग्रह गति में पूछा जा रहा है ना? तो एक इंद्रिय जीव के तो 4 प्राण होते हैं, लेकिन विग्रह गति में, तो विग्रह गति एक तरह की अपर्याप्त दशा हो गई उसकी। विग्रह गति क्या होती है? जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय को ग्रहण करने के बीच में जो आकाश में उसका गमन होता है, आकाश की श्रेणी के अनुसार, वो उसकी विग्रह गति कहलाती है। तो उसमें भी वो अपर्याप्तक होता है, और जब तक वह पर्याप्तक न हो जाएगा तब तक भी बीच में जन्म लेने के बाद अंतर्मूर्तक अपर्याप्त रहेगा, तो उसमें भी उसके लिए वही अपर्याप्त दशा रहेगी। तो अपर्याप्त ही दशा कहलाई। विग्रह गति की दशा कौन सी हो गई? अपर्याप्त दशा। तो अपर्याप्त दशा में एक इंद्रिय जीव के 3 प्राण ही होंगे। आ गई बात समझ में? इस तरीके से ये प्राणों का वर्णन जानना। 2 इंद्रिय जीव में 1 प्राण और बढ़ा लेना, 3 इंद्रिय में 1-1 प्राण बढ़ाते जाना। इस तरीके से अंत में पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीव में 7 प्राण ही बनेंगे। 3 प्राण तो पर्याप्त होने के बाद ही बनते हैं, है ना? जब आप पर्याप्तियों के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं, तो वो पर्याप्तियां भी क्रम क्रम से बनती हैं, है ना? और उन पर्याप्तियों के बनने में वैसे वैसे ही कर्मों का उदय होता चला जाता है। जैसी ऐसी पर्याप्ति, जैसे मान लो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जब बनेगी तब उसके लिए श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय आएगा, तब वो पर्याप्ति पूर्ण होगी, तब से उसका प्राण कहलाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप ये जानना कि अपर्याप्त जीवों में 3 प्राण नहीं होते, बाकी के सब इंद्रिय के अनुसार उन प्राणों को आप लगा लेना, है ना? तो द्विइंद्रिय आदि जो त्रस जीव हैं उनके अंदर अपर्याप्त दशा में कितने प्राण और पर्याप्त दशा में कितने प्राण, इसको अच्छे ढंग से जान करके ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पहुंचते हैं। क्या कहते हैं? पंचेंद्रियाणि, यही सूत्र है ना? ठीक है, मतलब अब यहां से इंद्रियों का वर्णन प्रारंभ हो जाता है। अभी हमने क्या कर दिया? जीवों के काय के अनुसार उनका विभाजन कर दिया। स्थावर काय वाले जीव, त्रस काय वाले जीव, ये बता दिया शॉर्ट में। ठीक है ना? अब काय के बाद में हम उनकी इंद्रियां बताने जा रहे हैं। पंच इंद्रियाणी, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, है ना? ये इंद्रियां जो हैं किस विषय में, किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हैं? तो ये जो हमने उपयोग स्वभाव बताया था आत्मा का, उपयोग लक्षण आया था ना, तो जो आत्मा उपयोग लक्षण वाला है वही आत्मा 5 प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकार के पदार्थों को और जानने में अपना उपयोग लगाता है, ग्रहण करने में अपना उपयोग लगाता है ना? तो ये जो इंद्रियों का विभाजन है ये उपयोग की अपेक्षा से है, ज्ञान की अपेक्षा से है, इसलिए इन इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। अन्यत्र आप पढ़ेंगे हिंदुओं के यहां पर भी, अजैन शास्त्रों में भी इंद्रियों को माना गया है, इंद्रियों का वर्णन किया गया है, लेकिन वहां पर 5 से अधिक इंद्रियां ली गई हैं। तो वहां पर इसलिए 5 से अधिक ली गई क्योंकि वो कर्म इंद्रियों को भी जोड़ते हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं उनको भी वो इंद्रिय मान के चलते हैं। तो यहां पर हम कर्म इंद्रिय नहीं ले रहे हैं, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? ज्ञान इंद्रिय। समझ आ रहा है? उन्होंने ये अपने कहना चाहिए वाक माने बोलने को भी एक अलग से एक इंद्रिय की क्रिया होती है ना, बोलना, तो उसको उन्होंने कर्म इंद्रिय माना। समझ आ रहा है?
ये पाद जो होता है, चरण वगैरह चलना, इसको भी उन्होंने कर्म इंद्री माना। तो यहां पर वह कर्म इंद्री की विवक्षा नहीं होने के कारण से यहां आचार्य 5 ही इंद्रियां कह रहे हैं। तो वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? जिसमें हमारा उपयोग लगता है, जो हम इंद्रियों की रचना करते हैं, उपयोग जो हमारा इंद्रियों की रचना करके उससे जो जानकारियां लेता है, वो ज्ञान इंद्रियां तो 5 ही होती हैं। ठीक है ना? पंच इंद्रियाणी, ठीक है ना? फिर आगे कहते हैं द्विविधानी। कितने प्रकार की हैं इंद्रियां? अब हर एक इंद्री 2 प्रकार की है। एक एक इंद्री के 2 भेद करना, एक द्रव्येंद्री, एक भावेंद्री। कैसे करना? एक द्रव्येंद्री और एक भावेंद्री। माने स्पर्शन इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य स्पर्शन इंद्री, भाव स्पर्शन इंद्री। ठीक है ना? रसना इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य रसना इंद्री और भाव रसना इंद्री। घ्राण इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य घ्राण इंद्री, भाव घ्राण इंद्री। चक्षु इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य चक्षु इंद्री, भाव चक्षु इंद्री। श्रोत्र इंद्री के 2 भेद, द्रव्य श्रोत्र इंद्री और भाव श्रोत्र इंद्री। है ना? अलग अलग इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में अच्छे ढंग से फिट हो जाए। समझ आ रहा है ना? हाँ, द्रव्य इंद्री इंद्रिय और भाव भी इंद्रिय। भाव इंद्री क्या है, द्रव्य इंद्री क्या है, अब इसके विभाजन के लिए आगे का सूत्र दिया जा रहा है। द्विविधानी हो गया। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। क्या कहा गया? ये द्रव्येंद्री का स्वरूप बताया जा रहा है। निर्वृत्ति और उपकरण, ये जो दोनों चीजें हैं, ये द्रव्य इंद्रिय कहलाती हैं। द्रव्य का मतलब है जो एक तरह से पुद्गल द्रव्य से संबंध रख रही हैं, है ना? पुद्गल द्रव्य से जिनकी संरचना हमें बनती हुई दिखाई देती है, वो इंद्रियों की रचना 2 तरह से होती है, एक निर्वृत्ति रूप में और एक उपकरण के रूप में। सुन लिया? इसलिए पूछ रहा हूं, इसके भी मैं आगे भेद करने वाला हूं। अब निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक अभ्यंतर निर्वृत्ति, एक बाह्य निर्वृत्ति। और उपकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर उपकरण और एक बाह्य उपकरण। ठीक है ना? आप सिर्फ सुनो, मन लगा के, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना? बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा, फिर उसका जब बिल्कुल कंक्लूजन दूंगा तो आपको तब तक समझ में आ जाएगा, है ना? इतना तो मुझे पता है, आप लोग होशियार हो, है ना? तो सुनो, अब अभ्यंतर निवृत्ति क्या कहलाती है? सबसे पहले शुरू होती है इंद्रियों की निवृत्ति, माने रचना, भीतरी रचना। कहां से शुरू होगी? आत्मा से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? आत्मा से। आत्मा ही तो रचना कर रही है सब, आत्मा में ही रचना हो रही है सब। तो आत्मा के जो प्रदेश समझ रहे हो ना, जो आत्मा के पॉइंट्स हैं, स्पेस पॉइंट्स, वह प्रदेश जो आत्मा के शुद्ध प्रदेश केवल जो उस इंद्री के आकार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उतने ही इंद्री के आकार की अपनी एक रचना उतने ही प्रदेशों में बन जाती है, उसको अभ्यंतर निर्वृत्ति कहा जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि रसना इंद्रिय के 2 काम होते हैं, चखना और बोलना। अतः 2 इंद्रिय जीव में वक्रत्व शक्ति यानी बोलने की शक्ति आ जाती है। चींटी, मच्छर आदि 2 से पंचेंद्रिय असंगी जीवों की भाषा अनक्षरी होती है और यह हमारी अक्षरी भाषा से भिन्न है। हमने जाना कि पर्याप्तियां और प्राण होते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त के बाद की दशा में जिस कर्म का उदय होता है
उसी के अनुसार प्राणों की उत्पत्ति होती है। दोनों ही निवृत्त अपर्याप्तक जीव और लब्धि अपर्याप्तक जीव की अपर्याप्त दशा में मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते, क्योंकि पर्याप्तियां पूर्ण होने पर ही इन कर्मों का उदय क्षयोपशम होता है, जिससे उस प्राण की संज्ञा मिलती है। जैसे पर्याप्तियां पूर्ण होने पर और श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय होने पर श्वासोच्छ्वास प्राण कहलाएगा। पर्याप्तक जीव में ये 3 प्राण शुरू हो जाएंगे। अपर्याप्तक जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, अतः अपर्याप्तक जीव में शेष प्राण कर्मोदय अनुसार होंगे। पंचेंद्रिय में 7, 4 इंद्रियों में 6, 3 इंद्रिय में 5, 2 इंद्रिय में 4 और 1 इंद्रिय में 3 प्राण होंगे। जो एक पर्याय से दूसरे पर्याय को ग्रहण करने के बीच में जीव का आकाश में गमन होता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। सूत्र 15 से हमने जाना कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत 5 इंद्रियां होती हैं। उपयोग लक्षण वाला आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकार के पदार्थों को जानने में अपना उपयोग लगाता है। अतः इंद्रियों का यह विभाजन उपयोग और ज्ञान की अपेक्षा से है, इसीलिए इन्हें ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं। अन्य मतों में कर्म इंद्रियों को जैसे बोलना और चलना को भी इसमें जोड़ देते हैं। सूत्र 16 में हमने जाना द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के भेद से 5 इंद्रिय के कुल 10 भेद हो जाते हैं। सूत्र 17 में हमने समझा निवृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय कहलाती हैं। द्रव्य का अर्थ है जो पुद्गल द्रव्य से संबंध रखे, पुद्गल द्रव्य से जिनकी संरचना बनती हुई दिखाई दे। यह रचना भी निवृत्ति रूप और उपकरण रूप होती है। अभ्यंतर और बाह्य के प्रभेद से यह 4 प्रकार की होती है: अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अपर्याप्तक असंगी पंचेंद्रिय जीव के निम्न में से कौन सा प्राण होगा? मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।